दोस्तों आज हमारा बजट आ चुका है और इस नए बजट में स्टील सेक्टर के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ ऐलान किया है। इसका क्या फ़ायदा टाटा स्टील को होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे टाटा स्टील के स्टॉक में आज मामूली सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है और इसके पीछे वजह निफ्टी मेटल में भी गिरावट थी। अब आप देख दो कि टाटा स्टील ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या इस लेवल पर टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए? तो अब टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान भी कर दिया है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं टाटा स्टील को, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज निफ्टी मेटल में गिरावट थी लगभग 1% के आसपास की, 9263 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो निफ्टी मेटल गिरा आज और इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। बाजार रिकवर हो गया लेकिन मेटल इंडेक्स नहीं रिकवर हुआ। आज इस गिरावट के माहौल में जो एफआई लगातार खरीदारी कर रहे थे आज उन्होंने बिकवाली की। आज उन्होंने 14,330 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने 17,306 करोड़ की बिकवाली कर दी। पिछले कई दिनों से एफआई बाजार में खरीदारी कर दी लेकिन आज उन्होंने 2,975 करोड़ की बिकवाली कर दी। वैसे इस महीने में उनकी खरीदारी फिलहाल 22,133 करोड़ पॉजिटिव है। तो अभी वो बायर है लेकिन इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे देखो कि बजट के संभावनाओं के बाद में यहाँ पे एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन सामने हमारे इंडिया के जो फंड हाउस है जो लगातार बिकवाली करते आज उन्होंने खरीदारी कर ली है। तो पिछले कई दिनों से जो पॉजिटिव बायर नहीं थे वो बिकवाली करते आज उन्होंने खरीदारी फाइनली कर दी। तो आज 17,799 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया डीआई ने। सामने देख दो कि 16,380 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है 1,418 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे इस महीने में अभी तक 545 करोड़ का ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। फिलहाल ये देख लो कि बहुत दिन के बाद खरीदारी के सामने बिकवाली के सामने हमने खरीदारी देखी है, ये अच्छी बात है। तो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है अब वो बाजार में फिर से खरीदारी के लिए तैयार हो चुके। टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 161 पर, क्लोजिंग थी कल की 160 के आसपास और ये इंट्राडे का हाई है। उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर हुआ क्योंकि बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई। बीएसई सेंसेक्स का लगभग 1300-1400 पॉइंट गिरा बजट के ऐलान के बाद। तो इसमें ये भी स्टॉक नीचे आ गया 155 तक, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग 160 के आसपास रही जहाँ पे मात्र 0.81% की गिरावट थी। यानी या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग रही है। तो मेटल इंडेक्स गिरा लेकिन टाटा स्टील में कोई गिरावट उतनी नहीं हुई और इसके पीछे वजह कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से और गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे बजट 2024 में स्टील इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई है और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए। तो सरकार ने बजट के दौरान देखे तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कट की है बहुत सारे रॉ मटेरियल के ऊपर और इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला है। इसके अलावा देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी सरकार के ऐलान हुए। बहुत सारे नए घर बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत जिसका फ़ायदा सीधा स्टील इंडस्ट्री को होगा क्योंकि जितने भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है स्टील के बगैर पूरा हो नहीं सकता। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह जो बजट है इसमें आप देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2.5 बेसिस पॉइंट की जो कस्टम ड्यूटी थी यानी BCD उसको यहाँ पे सरकार ने रिमूव कर दिया है। जिससे आप देखें तो जो रॉ मटेरियल है स्टील का उसमें बहुत सारा बेनिफिट होगा, उसकी इनपुट कॉस्ट घट जाएगी। इसके अलावा 25 क्रिटिकल मिनरल्स की भी देखें जो BCD है उसको 0 कर दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी राहत मिली है स्टील सेक्टर को। तो इस बजट के ऐलान के बाद स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी खुश है और यहाँ पे देखिए अनुभव कथोरिया जो डायरेक्टर है स्नेह एनर्जी स्टील के, उनका कहना है कि जो कस्टम ड्यूटी रिमूव की गई उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा फेरोनिकल के ऊपर, जिससे सरकार की तरफ से जो मंशा है उससे क्लियर है कि आने वाले समय स्टील सेक्टर को इसका बेनिफिट देखेगा और स्टील सेक्टर मजबूती से फिर खड़ा हो पाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि यहाँ पे फैसिलिटेट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई ग्रेड स्टील इन इंडिया। तो कथोरिया का कहना है कि यह भी एक बहुत बड़ा स्टेप है सरकार की तरफ से जिसका फ़ायदा सेक्टर बिल्कुल इसको होने वाला है। इसके अलावा इस सेक्टर को जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है जिसमें देख लो कि करीब 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउस बनाए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिससे स्टील इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ये आप देख सकते हो कि ये जो 2 करोड़ घर बनेंगे जिसमें बहुत सारा स्टील यूज होने वाला है। ऐसे में स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित होने वाला है। तो इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17.7% का यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया गया है और ये आने वाले समय देख सकते हो कि
क्रिशिल रेटिंग की तरफ से कहा गया कि सरकार का जो फैसला है वो डोमेस्टिक स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और इस सेक्टर को एक नया बूस्ट मिलेगा। तो ये जो अफोर्डेबल हाउस है इसकी वजह से जो स्टील डिमांड है वो 60 से 65% बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और 80% सीमेंट की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इस समय जो ग्लोबल डिमांड बहुत कमज़ोर है, ऐसे में अगर घरेलू बाजार से ही डिमांड आती है तो स्टील सेक्टर को एक बड़ा नया जीवनदान मिल सकता है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल कर रही है, टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से कि उन्होंने Q1 के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है। तो बुधवार 31 जुलाई 2024 को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो अब देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो देख सकते हो कि 48 घंटे के बाद खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसका मतलब 2 तारीख को ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। उसके बाद में जो कंपनी से संबंधित चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से, वो सारे के सारे ट्रेडिंग कर पाएंगे, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, अगर हम पिछले दिसंबर मार्च के रिजल्ट की बात कर लें तो टोटल इनकम मार्च 2024 में 58,863 करोड़ के आसपास थी। दिसंबर 2023 में 55,539 करोड़ के आसपास थी। तो क्लियरली यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ी है। Q4 में टीआई ग्रोथ देखें तो 5.98% रहा है, वृद्धि हुई है आप देखें तो मार्च में, जबकि दिसंबर में 0.66% की गिरावट थी। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 55,249 करोड़ रहा है मार्च में, और दिसंबर में देखें तो ये आपको यहाँ पे 51,804 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। तो कंपनी का खर्च भी बढ़ा है, जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है। तो सामने टी ग्रोथ देखें तो 6.65% रहा है मार्च में, जबकि दिसंबर में 14.79% डाउन था। एबिटाडा देखें तो 3,614 करोड़ के आसपास था मार्च 2024 में, जो दिसंबर में 3,735 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 3.24% डाउन था मार्च में। अब यहाँ पे पीएटी देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 611.48 करोड़ रहा है मार्च 2024 में, जबकि दिसंबर में ये 513 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देख दो कि पीएटी में वृद्धि हुई है। अब पीएटी ग्रोथ देखें तो 19.11% अब था मार्च में। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 6.14% रहा है मार्च क्वार्टर में, दिसंबर में ये 6.73% के आसपास, थोड़ा सा कम है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.04% रहा है मार्च में, जबकि दिसंबर में देखें तो ये 0.92% के आसपास था। और बेसिस ईपीएस 0.49 रुपीज़ के आसपास था मार्च में, जो दिसंबर में 0.42 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि दिसंबर के मुकाबले मार्च का रिजल्ट अच्छा था। भले ही ईयर ऑन बेसिस पर रिजल्ट कमजोर था, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट में वृद्धि हुई है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर रह सकता है। अब यहाँ पे देखो कि आनंद राठी की तरफ से और जिगर एस पटेल ने यहाँ पे इस समय स्टील सेक्टर में खरीदारी की सलाह दी है। टाटा स्टील इस समय बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऊपर के लेवल से देखें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, देखने को मिलेगा, करीब 22% की गिरावट हुई है, और ऐसे में ये जो सिग्नल है ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख लो कि टाटा स्टील को आपको 158 से 162 की झेल में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 175 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस 153 का लगा के इसमें खरीदारी की सलाह दी है। दूसरी तरफ देखें तो मेहुल कोठारी, आनंद राठी के भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और इन्होंने देख सकते हो कि इसमें 180 का टारगेट दिया है। 145 का स्टॉप लॉस लगा के आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल टाटा स्टील आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे एनालिस्टों की राय देख ले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल जो निकल के आ रही है वो 5 एनालिस्ट है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जो लगातार बने हुए। बाय की रेटिंग देने वाले इस समय 9 है, जो पहले 8 थे उसमें बढ़ चुके हैं। होल्ड की रेटिंग देने वाले भी 8 है, जो लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाले 3 है, और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले 3 है। तो यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाले 6 टोटल एनालिस्ट है, जबकि इसमें खरीदारी की सलाह देने वाले 22 एनालिस्ट है, जो इसमें स्ट्रॉन्ग बाय और होल्ड की कॉल दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो पलड़ा भारी है वो खरीदारी का है, तो बिल्कुल बिना डरे निवेश करना चाहिए। एनालिस्ट इसमें आगे का नज़रिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझ रहे हैं। दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।